आपका सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैम प्लस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्री राम गोपाल गाड़ोदिया में विज्ञान प्रकोष्ठ का आयोजन होने जा रहा है, जिसे हम सेमिनार के नाम से भी जानते हैं। तो आज साइंस सेमिनार है, उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आज आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के मॉडल और विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मेरे सहयोगी सुशील कुमार जी शर्मा, तो इनसे बात करते हैं क्या इन्होंने किस प्रकार से मॉडल बनाए हैं। भैयाओं ने अपनी मेहनत की सहायता से बहुत ही अच्छे बायोलॉजी के मॉडल है वो तैयार किए हैं और उन्होंने उनको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। उनका काम है वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा शानदार है वो काम करके दिखाया है। देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो मॉडल है वो किस प्रकार से बनाई है भैया ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो हम एक एक करके देखेंगे। जी जी, आपने क्या बनाया है ये मॉडल? डाइजेस्ट सिस्टम बायोलॉजी का। बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र बनाया आपने। अच्छा, ये पाचन तंत्र क्या होता है? सर, भोजन सबसे पहले हमारे मुख गुहा से जैसे ग्रसनी में आता है और ग्रसनी से ग्रसिका में, फिर इसका आमाशय में पाचन होता है और आमाशय से है छोटी आंत और बड़ी आंत से गुदानाल से है मूत्राशय के रूप में। और आपने भोजन के विभिन्न भागों के नाम दिखाते हुए आपने बताया कि भोजन किस प्रकार से पाचन होता है हमारे शरीर में। तो ये देखो डायग्राम बनाया गया है, ये हमारा मुंह, ये ग्रसनिका से होता हुआ भोजन, ये छोटी आंत, बड़ी आंत और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें भोजन होता है, ये किस प्रकार होता है ये भैया ने बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से अपना मॉडल प्रदर्शित किया है। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखें आगे देखते हैं ये केमिस्ट्री में ये क्या बनाया आपने? इसमें लगा कि आप अच्छा, डाइजेस्टिज्म, चलो दिखाओ। ये दिखाएंगे भैया कि भोजन का पाचन कैसे होता है। हाँ, हम कहते हैं कि भोजन होता है वो हमारी लिक्विड फॉर्म में आता है। देखो ये देखने को मिल रहा है आपको, ये देखो भोजन किस प्रकार से हमारे रस ये बन रहे हैं और रस में यहाँ देख रहे हो आप धीरे धीरे यहाँ इसका क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। सर एक बार आप बताएंगे इसके बारे में आप पूरा? ये भोजन पाचन की क्रिया को भैया के द्वारा समझाया जा रहा है कि भोजन है वो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों से किस प्रकार से गुजरता है, किस प्रकार से उसका पाचन होता है, किस किस प्रकार के प्रोडक्ट का पाचन कहाँ कहाँ होता है और किस प्रकार से भोजन पचित भोजन का अवशोषण होता है और अपचित भोजन का निष्कासन है वो किस प्रकार से किया जाता है। ये इस मॉडल के द्वारा भैया ने बताने का प्रयास किया है। तो ये क्या निकल रहा है? ये जो बाहर निकल रहा है वो क्या है? सर ये वो है मूत्र है, ये अवशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर से पाचन के दौरान बाहर निकलता है। अपचित भोजन। भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं? इसमें भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? क्या सर? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और ये सब भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ये भोजन के अवयव हैं। चलो, भैया ने बहुत ही अच्छा मॉडल बना करके तैयार किया है। अब अपन आगे चलते हैं। देखो ये आपने जो ये भैया आपने ये जो दूसरा मॉडल है वो किसका तैयार किया है? ये पोटेशियम परमैंगनेट है। इसमें ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें डिटर्जेंट और अन्य ओज और अल्कोहल डालते हैं तो इसका रंग हरा होने लगता है। अच्छा, आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाओगे कि यहाँ क्या होने वाला है? ज़रूर, आप दिखाइए क्या हो रहा है। जूम जूम करिए बेटा, देखिए ये भैया दिखाएंगे। ये पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर ये फ्लास्क के अंदर डाल रहे हैं और इसके अंदर ये क्या मिला रहे हो आप? ये डिटर्जेंट है सर। ये डिटर्जेंट पाउडर मिला रहे हैं यहाँ पे। ये फ्लास्क के अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिला रहे हैं जिसमें KMnO4 पहले से मिला हुआ है। अच्छा, और ये कास्टिक सोडा है। थोड़ा पास किया हो, पास किया हो। ये कास्टिक सोडा जिसको हम धोने का सोडा भी कहते हैं। आराम से धो लीजिए। भैया यहाँ पे कास्टिक सोडा डाल रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और जो डिटर्जेंट का जो विलियन है उसमें। और ये क्या मिला रहे हो आप? ये सैनिटाइजर है। ये सैनिटाइजर। अच्छा ठीक है, और इसमें डाल दे इसका रंग हरा हो जाता है। एक मिनट, इसमें डालने से क्या होगा? इसका रंग हरा हो जाता है। अच्छा, अब हम इसका ये भैया कह रहे हैं कि इसका रंग ग्रीन हो जाएगा। ये देखो ये हल्का ग्रीन, डार्क ग्रीन यहाँ देखने को मिल रहा है आपको। थोड़ा ऊपर से पकड़ लिया।
यहाँ आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया है इसका। ये अपना KMNO4 बैंगनी रंग का होता है और ग्रीन कलर ये किस कारण से आया है? पर मैग्नेट है, जब पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित हो रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित होता है, इस वजह से। हाँ। अच्छा ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये इसकी रिएक्शन लिखी हुई है और अच्छा, ये रिएक्शन लिखी हुई है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ये NaOH क्या होता है भैया? ये कास्टिक सोडा होता है। देखो ये कास्टिक सोडा है जिसको हम NaOH कहते हैं। और ये हमारे पास एथिल एल्कोहल है C2H5, जिसमें सैनिटाइज़र के अंदर है ये, ठीक है। इससे हमारे पास क्या बना है? मेथिल, हमारे पास एसिटिक एसिड और साथ में हमारे पास सोडियम परमैंगनेट बना है। ये भैया ने बहुत ही विधि के द्वारा पूरा बताया कि ये किस प्रकार से बनता है और ये हमारे पास ग्रीन कलर किस प्रकार से देखने को मिलता है। अब देखो ये ब्राउन कलर के अंदर ये चेंज होने लग रहा है, तो ये धीरे धीरे ब्राउन कलर में चेंज हो रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट भी एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है और इसमें कलर चेंज होता है। तो ये ऑक्सीकारक की प्रवृत्ति को दिखाता है KMNO4। बहुत ही बढ़िया भैया ने ये प्रदर्शन करके दिखाया। चलो इसके उपयोग क्या है KMNO4 के? ये उपयोग है इसका, जैसे आग पर कार्रवाई रखना और फलों की सुरक्षा करना। और ये एक और मैग्नीज के कारण ये बना हुआ एक ये कार्बनिक यौगिक है। थैंक यू सो मच। चलो आगे चलते हैं हम। ये भैया ने एक मॉडल बनाया है, सूरज स्वामी ने। ये मॉडल भैया सूरज स्वामी के द्वारा बायोलॉजी का एक मॉडल बना करके तैयार किया गया है। भैया ये किस चीज़ का मॉडल है? मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र है। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या कार्य करता है? वो मूत्र निर्माण से वो मूत्र को बाहर निकालने की क्रिया होती है इसमें। मूत्र बाहर निकलने की प्रोसेसिंग क्या होती है? वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को पृथक करने के लिए होती है। रुधिर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने। चलो, बाहर निकलने की क्रिया है वो रुधिर की सहायता से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया है, वो भैया के द्वारा बताई जा रही है। ये किस प्रकार से प्रोसेस करता है, कार्य करता है कि ये मॉडल आपका? थोड़ा सा करके दिखाओ, देखिए भैया के द्वारा इस मॉडल को किस प्रकार से प्रोसेस किया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है। एक बार देखिए कि ये किस प्रकार से मूत्र है वो हमारे रुधिर है वो हमारे शरीर से किडनियों में जाता है और किडनियों में जाने के पश्चात है वो धीरे धीरे करके है वो किडनियों से मूत्र नलिकाओं की सहायता से मूत्राशय में और मूत्राशय की सहायता से उसको शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। भैया ने हमारे शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को पृथक करने के लिए एक शानदार ही मॉडल तैयार करके दिखाया है भैया सूरज स्वामी ने। भैया सूरज स्वामी का धन्यवाद। भैया पवन स्वामी ने किस चीज़ का मॉडल तैयार किया भैया? रक्त परिसंचरण तंत्र का, मानव परिसंचरण तंत्र। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का भैया के द्वारा मॉडल तैयार किया गया है। ये किस प्रकार से कार्य करता है? इनसे ये जो है फेफड़े हैं, फेफड़े से ऑक्सीजनित रक्त है हृदय द्वारा आएगा, हृदय से पंप करने पर ये रक्त जो है वो ऊतकों में जाएगा, ऊतकों से भी ऑक्सीजन रक्त वापस हृदय में आएगा और हृदय से फेफड़ों में जाएगा, जहाँ से वो ऑक्सीजनित होगा वहाँ पर वही क्रम चलेगा। भैया के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे शरीर में विऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रुधिर का शरीर में किस प्रकार से परिवहन होता है। हमारे जो फेफड़े हैं वो रुधिर को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और जो हृदय है उसके द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप किया जाता है। वहाँ पर धमनी की सहायता से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक रुधिर को पहुँचाया जाता है और शिराओं की सहायता से उसको वापस हृदय में लाया जाता है, हृदय से उसको वापस फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है। भैया के द्वारा हृदय के द्वारा दोहरा परिसंचरण की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है इसको बताया गया है। बहुत ही अच्छा और शानदार मॉडल भैया के द्वारा तैयार किया गया है। और इस मॉडल के बारे में और क्या कहना चाहते हो आप? और ये जो फोम की बॉल है इससे करेंगे तो प्रेशर के द्वारा फोन आके हाँ, एक बार इसको प्रोसेसिंग करके दिखाओ थोड़ा सा। सर इसको जूम कीजिए थोड़ा। प्रेशर चले जिससे रक्त आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, हाँ ये देखो भैया के द्वारा इसको पंप करके दिखाया जा रहा है कि ये किस प्रकार से पंप करके हमारे शरीर में ऊतकों में या फेफड़ों में किस प्रकार से रुधिर का परिसंचरण है वो किया जा रहा है। धन्यवाद भैया। हाँ जी, ये भैया मोहित सामरिया के द्वारा
ये कौन सा मॉडल बनाया गया भैया? हमने रदरफोर्ड के 7 का एक मॉडल बनाया है। रदरफोर्ड का मॉडल आपने जो तैयार किया है, तो इस रदरफोर्ड के मॉडल में क्या आपने क्या दिखाया है, एक बार बताना। जो आप मॉडल, एक बार भैया आप आगे आ जाओ, मॉडल दिखाओ इसको। हमने ये दिखाया कि जो यहाँ पर ये जो भाग होता है इसे रेडियो एक्टिव स्रोत कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव स्रोत है। इस भाग से हम अल्फा कणों की जो किरणें हैं वो यहाँ पर इस स्वर्ण पत्री जो स्वर्ण पन्नी यहाँ पर भेजेंगे। यह एक स्वर्ण पन्नी है जिसकी, और यह एक फोटोग्राफी प्लेट है जिससे यदि ये किरणें टकराती हैं तो इन्हें चमक उत्पन्न होती है। जब हम इन किरणों को इस रेडियो एक्टिव स्रोत से स्वर्ण पन्नी पर भेजते हैं, तब कुछ किरणें तो यहाँ पर कुछ किरणें कुछ कोणों पर विक्षेपित हो जाती है, परंतु कुछ किरणें यहाँ पर सीधी तरीके से चली जाती है। लेकिन कुछ किरणें यहाँ पर उन्होंने देखा कि 20,000 कणें जो कि कुछ कोणों पर तो विक्षेपित हुई, लेकिन 20,000 कणों के बाद एक ऐसी किरण आई जो कि 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुई। इससे उन्हें यह पता चला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वह रिक्त होता है, परंतु एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है, उसे उन्हें नाभिक कहा है। यह जब ये किरणें कुछ किरणें यहाँ पर फोटोग्राफी प्लेट पर विक्षेपित हुई जिससे उन्हें चमक उत्पन्न हुई। इससे थॉमसन के विचार के उन्होंने विपरीत परिणाम मिले। अच्छा, ये रदरफोर्ड का मॉडल है जिसमें भैया ने ये सभी शब्दों में ये बताया है कि ये कैसे रदरफोर्ड का मॉडल काम करता है, और इसमें ये जो सोने की पतली पन्नी है ये वगैरह कैसे है। इन्होंने सुंदर मॉडल के द्वारा इसको क्या किया है, प्रदर्शन किया है भैया मोहित सामरिया और दानेश शेख के द्वारा। बहुत अच्छा मॉडल है। चले, वेल्डिंग गैस का निर्माण किया जा रहा है। ये वेल्डिंग गैस आपने किस प्रकार से बनाई, एक बार थोड़ा सा आप बताएंगे? पहले पानी लिया, पानी में नमक डाल के उसे एसिटिलीन गैस रिलीज होती है जिससे वेल्डिंग की जाती है। अच्छा, आपने यहाँ इसमें पानी लिया है, एक बार भैया दिखाएंगे। इसमें पानी लिया है और यहाँ ऊपर एक लकड़ी की लिए दो लोहे की छड़ है, एक एनोड और एक कैथोड के रूप में काम कर रही है। इसको लोहे की पत्ती से जुड़ा गया है और इसको हम कहेंगे इन छड़ों से जोड़ा गया है। तो आप दिखाएंगे ये कैसे हो रहा है प्रैक्टिकल, एक बार भैया दिखाएंगे। देखो, ये हम वेल्डिंग के रूप में जो एसिटिलीन गैस होती है उसका निर्माण किया जा रहा है, और ये दिखाया जा रहा है वेल्डिंग किस प्रकार से होती है। और हम ये पानी के द्वारा हम कह रहे हैं कि वेल्डिंग गैस बनाई जा रही है। आपको बड़े यंत्र की ले जाने की जरूरत नहीं है, नया साइंस प्रोजेक्ट है। ठीक है बेटा, देखो ये आपने किसका प्रैक्टिकल बनाया है, ये किसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ग्रेफाइट में विद्युत का चालन। ग्रेफाइट में विद्युत का चालन आप दिखा रहे हो, तो ये क्या है, ये ग्रेफाइट वगैरह क्या होता है, एक बार आप बताएंगे? कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है एवं इसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, जिस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। यहाँ ये विद्युत का चालन दिखाने वाले हैं ग्रेफाइट की छड़ से। देखो, ये ग्रेफाइट की छड़ इसमें दिखा रखी है भैया ने, एक ग्रेफाइट की छड़ है। जब इसको इससे क्या कर रहे हैं, वायर से जैसे टच कर रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग रही है। ये भैया के द्वारा यहाँ शानदार मॉडल प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? देवेंद्र सिंह शेखावत। अक्षय कुमार स्वामी। थैंक यू सो मच। निर्माण किया जा रहा है, तो ये क्या है, आपने कैसे बनाई, एक बार आप बता पाएंगे? ये CaC2 है, कैल्शियम कार्बाइड गैस है, जिसको हम पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये एसिटिलीन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस प्रदान करेगा। तो हम इसको प्रैक्टिकल के द्वारा दिखाएंगे। ये हमारे पास CaC2 है जो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा। ये पत्थर के समान है हमारे पास कैल्शियम कार्ब, और इसमें पानी में इसको डाला जा रहा है। तो देखो यहाँ आप देखने लग रहे हो, यहाँ कैल्शियम कार्बाइड गैस बनी है। इसको दिखाएंगे आप, इस कैल्शियम कार्बाइड गैस को ये भैया बना के दिखाएंगे कैसे बन रही है, देखेंगे। देखो प्रैक्टिकल के द्वारा ये एसिटिलीन गैस, देखो एसिटिलीन गैस है जो फटफट की ध्वनि के साथ यहाँ जलने लग रही है। ठीक है भैया, प्रदर्शन से आप क्या समझा रहे हो? पहले हम कॉर्न स्टार्च और तेल का मिश्रण बनाते हैं, फिर हम एक बलून लेते हैं, उसको अपने बालों से घिसते हैं। घिसने पर बालों के जो अणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन द्वारा बलून को नेगेटिव चार्ज प्राप्त होता है। फिर हम कॉर्न स्टार्च के मिश्रण को दोनों के आपस में पास लाते हैं, तब ये बलून नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव दिखाएंगे आप, प्रदर्शन करके दिखाएं।
देखो ये आकर्षित होने लग रहा है, ये इसे हम कहेंगे ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ओर ये धनावेशित की ओर। ठीक है भैया, थैंक यू। नितेश शर्मा। नितेश शर्मा, आपके द्वारा ये ग्रेफाइट और ये डायमंड का दिखाया जा रहा है, ये क्या है प्रैक्टिकल, एक बार आप समझाएं। ये डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। इसके मतलब हमने ये 3D बनाया है और मतलब इसके अनुसार बताया कि ग्रेफाइट का उपयोग किस में होता है और हीरे का उपयोग किस में होता है, दो ऐसे प्रदर्शन किया। आपने इस भैया ने छोटी स्टिकों के द्वारा ग्रेफाइट, ये जो आपको दिख रही है ग्रेफाइट, ये हेक्सागन स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है और यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3D बना के दिखाई है इस भैया ने। बहुत सुंदर ही आकर्षक ये प्रदर्शन के द्वारा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? नितेश शर्मा जी। मॉडल किस प्रकार का मॉडल है, आप एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर ये हमारा इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का मॉडल है। इसमें हमने जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ करके ये मॉडल बनाया है। इससे वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ भी हो जाता है, उन्हें वेस्ट फेंका नहीं जाता। इसमें पानी रिसाइकल हो रहा है बार बार, जिसकी वजह से पानी भी वेस्ट नहीं हो रहा। और इसमें हम पेड़ जलीय पौधे होते हैं उनको भी पानी दिया जा सकता है और बार बार उनको पानी मिलता रहेगा और ये पानी रिसाइकल होकर बार बार इसी में आता रहेगा, जिससे पानी भी वेस्ट नहीं होगा। इस भैया के द्वारा शॉर्ट शब्दों में बताया गया कि एनवायरनमेंट केमिस्ट्री का मॉडल है और इसको बहुत ही सुंदर आकर्षक तरीके से बनाया गया है। इसमें 2 प्लास्टिक की बोतलें, पंप है, ये जो वेस्ट मटेरियल है उसी का उपयोग करके इस भैया ने शानदार तरीके से ये नमूना प्रदर्शित किया। क्या नाम है भैया आपका? पुनीत प्रजापत। देवांशु मिश्रा। ये देखो ये आपका प्रदर्शन किया गया है, कचरा प्रबंधन का ये प्रैक्टिकल है। थैंक यू। ये आपका मॉडल किस प्रकार का है, आप बताएंगे? क्या नाम है आपका पहले? दरस आधार तोनवाल। हितेश गोटवाल। अच्छा, आप क्या करने वाले हो? आप सर हाइड्रोजन गैस बनाने वाले हैं। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने वाले हैं जी। दिखाएं आप कैसे निर्माण करेंगे। ये क्या है, इसमें क्या भरा है आपने? इसमें पानी डाला हुआ है। इसमें पानी डाला हुआ है कांच की बोतल के अंदर। और ये क्या डाल रहे हो आप? सर कास्टिक सोडा अनिवच। अनिवच, यहाँ पे कास्टिक सोडा इसमें डाला जा रहा है, देखेंगे। यहाँ पे देखो कास्टिक सोडा डाला जा रहा है पानी के अंदर और हम जानते हैं कास्टिक सोडा जैसे पानी में डालते हैं तो ये गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये अनिवच है और ये आपको सिल्वर की फॉइल दिख रही है, इसको आप इसमें डालोगे क्या सिल्वर की फॉइल में? जी, इसको सिल्वर की फॉइलों को इसमें डाला जा रहा है। तो सिल्वर की फॉइल डालने से कौन सी गैस का निर्माण होगा? सर हाइड्रोजन गैस और सोडियम एल्यूमिनेट गैस का। यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोडियम एल्यूमिनेट बाई कंपाउंड के रूप में यहाँ बनेगा। ये भैया के द्वारा बताया जा रहा है। ये कुछ देर समय लगेगा इसके अंदर। और इस गुब्बारा लगाया जा रहा है, यहाँ गुब्बारा लगाया जा रहा है जिसके द्वारा ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही। थोड़ा समय लगेगा इसे, तो एक बार पॉज कर दो। के अंदर हाइड्रोजन गैस बनने लग रही है। देखो इस गुब्बारा ये फूलने लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ इस गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो रही है। फिर ये भैया कह रहे हैं कि ऐसे ही इसमें गैस निर्माण हो जाएगा और ये गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और इसको हम उड़ाने में भी ये गुब्बारा उड़ने लगेगा। हम इस गुब्बारे को हम उड़ा भी सकते हैं। ये इसमें गैस का रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो धीरे धीरे ये गैस बनने लग रही है, थोड़ा समय लगेगा। आप यहाँ थोड़े समय बाद में आपको पूरा दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से गैस इसमें गुब्बारा फूल जाएगा। ये भैया के द्वारा क्या बनाया गया आपके द्वारा? आवर सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपका नाम क्या है? युवराज सिंह। युवराज सिंह। भरत राय का और युवराज सिंह के द्वारा पीरियड टेबल बनाई गई है। और ये पीरियड टेबल में हम क्या बता पाएंगे, बताएं आप। ये सभी है ना धातुएं हैं ये, और ये मतलब पहले ये एस ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। और ये सभी धातुएं हैं, ये भी धातुएं हैं और इनमें ये रेडियो एक्टिव धातुएं हैं। और ये तो इस भैया के द्वारा बताया गया कि ये पीरियड टेबल है, इसमें 118 एलिमेंट होते हैं। और हम कहते हैं ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है 13 से 18 वाले, और ये बीच में डी ब्लॉक रखा गया है और नीचे एफ ब्लॉक आपको यहाँ दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर पीरियड टेबल का यहाँ निर्माण किया गया है। इसमें इनके नाम भी लिखे गए हैं और इनका मोलिकुलर वेट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बताया गया है। थैंक यू भैया। हाँ, भैया के द्वारा श्वसन तंत्र के बारे में दिखाया गया। भैया ये किसका क्या बना करके बताना प्रयास कर रहे हैं? ये मानव श्वसन तंत्र है जिसमें ये बलून है जो फेफड़े का कार्य कर रहे हो, और ये ऑक्सीजन देने पर ये बलून है जो फेफड़े। ये कैसे वर्क करता है? ये इसमें ऑक्सीजन देने से। कैसे देते हो आप ऑक्सीजन?
ये बलून है तो भैया ने वापस भैया के द्वारा गुब्बारे फुला के दिखाए जा रहे हैं। हवा देने पर गुब्बारे वो फूल जाते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और वापस जब डायफ्राम है वो शीतलित अवस्था में आता है तो गुब्बारे वापस संकुचित हो जाते हैं। इस प्रकार से श्वसन की क्रियाविधि है वो भैया के द्वारा दिखाई जा रही है। थैंक यू भैया। हाँ, बस वो लास्ट जी। इस क्या बनाया गया आपके द्वारा? हमारे CO2 का निर्माण किया गया है। इसमें जार के अंदर एसिटिक अम्ल मिलाने पर एसिटिक अम्ल मिलाते हैं और उसके बाद में बेकिंग सोडा मिलाएंगे। इससे मिलकर दोनों इस नली CO2 का निर्माण करते हैं। और ये बता सकते हैं कि हमने इसमें जैसे ही बेकिंग सोडा डाला था और हमने क्या किया, इसके अंदर छिलका डाला। तो यहाँ देखो CO2 गैस क्या होती है, अग्निशामक यंत्र में हम इसका उपयोग करते हैं। तो CO2 जैसे तीली लेके जाते हैं इसके पास तो तीली बुझ जाती है, लेकिन इसके बाद लेके जा रहे हैं तीली, देखो ये बुझेगी नहीं। देखो इसके अंदर लेके जाओ, तीली नहीं बुझ रही ना, इसके अंदर लेके जाओ, तीली तुरंत क्या हो रही है, बुझ रही है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं CO2 रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, हमें पता नहीं चलता कि इसका रंग क्या है, गंध क्या है। तो इसका रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, बेकिंग सोडा और उसके अंदर हमने क्या मिला है, बेकिंग सोडा में सिरका और डाल के दोनों मिक्स करते हैं तो हम कहते हैं CO2 गैस का उत्सर्जन होता है। और CO2 गैस को हम क्या करें, जैसे तीली लेके जाते हैं तो वो बुझ जाती है। इसका रिप्रेजेंटेशन भैया गोविंद और आयशा द्वारा किया गया। ठीक है बेटा। अब सभी भैया अगली क्लास में जाएंगे। प्रकांड संरचनाएं पाई जाती है। इसके अंदर कर दिया जाता है। मूत्राशय में प्रिंट हो जाता है। फिर केंद्रीय के पश्चात ये किडनी आराम से धीरे धीरे। ठंडे प्रदेशों में खेती करने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, इसलिए बर्फ पिघलती है और इसमें प्रकाश जाता है, इसकी दीवारों से टकरा कर अंदर ही रहता, बाहर नहीं निकलता है। इससे पौधों को ऊष्मा मिलती है। आवर्षण ये बोलकर है ना, ये इसके अंदर बना देगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। किसमें से इसको पानी में रखने पर फूल जाएगी। ये भी एक प्रकार का अंतःप्राशन भी। इसमें नींबू डाला हुआ है, पानी है और इसके अंदर गुब्बारे के अंदर लवण, जल और इस हल्की होती है नियम से। इसका मतलब बच्चों को अगर हमें उड़ना वाला बैलून घर में बना के देना है तो इसको बना सकते हैं। भैया ये अच्छी फिट है। इसमें से भैया कौन सी गैस बाहर निकल सकती है? CO2। और ये कितने समय तक रह सकती है इसमें, कितने ऊपर जा सकती है? ये क्या बनाया आपने? मानव रक्त परीक्षण अब इसको यहाँ से पकड़ लेंगे ना, ना
अब तो रह गया अब निकल जाएगी गैस निकल जाएगी। हाँ गैस निकल जाएगी। छोड़ के देखो ना, उठना है क्या? बंधा हुआ होता तो उठता ही, गांठ लगा देना तो उठता ही। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस होती है, मॉलिक्यूल तेज बोला करो पीछे से बोलो मत आप लोग। इसमें आप करा सकते हैं। ये रखा डाल रहे हैं अशुद्ध रख डाल रहे हैं, शुद्ध डाल रहे हैं। और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त हमारे शरीर में इस प्रकार से बहुत अच्छे बनाए हैं आपने। अदृश्य होते हैं लेकिन कण है ना उनके दूर दूर होते हैं, आस पास लिक्विड के अपेक्षा में बोलो क्या बनाया है। तेज बोलो। उन्होंने वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके सारा ये बनाया है। डायग्राम्स करेंगे हमारे पास समस्या वगैरह अगर पेड़ पौधे को काटते जाएंगे ना तो ये वर्षा वगैरह कम होगी और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से पोल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से हरी भरी जो खेती है वो कम हो रही है। प्रोजेक्ट को नाम दो। वेस्ट में एनवायरनमेंट केमिस्ट्री और तेज बोला करो बोलने में। हाँ ये क्या है सर? ये बायोलॉजी का मॉडल है मानव शास्त्र, यानी हमारे शरीर में श्वसन का नियमन कैसे होता है ये उससे ट्रैक है सर। ये हमारी श्वास नली है और ये दो फेफड़े हैं, ये जो नीचे लगा हुआ ये डायफ्राम है। ये क्या है? डायफ्राम। जब हम श्वसन लेते हैं तो डायफ्राम और फेफड़े दोनों खुलते हैं और जब हम इस क्रिया को समाप्त करते हैं यानी और ऑक्सीजन बाहर अंदर जाते हैं और फेफड़े बाहर आते हैं तो ये डायफ्राम वापस शुरू हो जाते हैं। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। डायफ्राम यानी पेज, हमारा जो पेज है ये हवा खोल रहे हैं पेड़ सांस नीचे खींचो, ये पेपड़े बोलते हैं। और जब ये ऑटो निकालेंगे तो ये दोनों क्योंकि हमारे साइंस के ये जो कीड़े हैं वो रेडियोएक्टिव कीड़े हैं और इस सोने की वृद्धि करने की वजह से हम कहते हैं इसमें कटिए लोग इस पर गिर देंगे और गिरने के बाद जो न्यूट्रिक सेंट्रल है, सेंट्रल में पूरा मास होता है इकट्ठा, तो वहाँ से टकराएगा और वापस लौट जाएगी कीड़े। और अगर और सारा भाग क्या होता है, खोखला होता है, इसलिए वो इन पतली पत्तियों पे क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। जैसे ये हमने इस लाइनों के द्वारा उनको टकरा दिया। मैक्सिमम की बायो क्यों हुआ? बायो अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है आपका वो कौन से सब्जेक्ट में आता है? केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में आएगा? केमिस्ट्री हम क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये फिल्मों वाला ज़्यादातर आपको पता है अगर फिजिक्स में नहीं अब फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री भी और फिजिक्स की ब्रांच है। क्या है ये? पहले तो जोर से बोलो तो
क्या है कि मैंने ये बना ढंग से बनाना, पूरा बनाना। वो जो प्रोजेक्ट पहला आपके सामने प्रोजेक्ट है वो लगभग सेम सेम और यहाँ से एक गाड़ी में है और यहाँ शरबत पिलाओगे आप? मुँह से आ रहा है लिक्विड, बड़ी आँख छोटी आँख पर निकल रही है। ये लीवर है, लीवर का एक और हिंदी में और मारवाड़ी में क्या नाम से लीवर को
आराम से बैठा रहा अरे आवाज नहीं होना चाहिए भैया। क्या बात है? थोड़ा तेज बोलो, नहीं तो कोई मतलब नहीं, तेज बोलो। सर ये एल्यूमिनियम है जो इसमें डालना है, एल्यूमिनियम पेपर है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बनने लगते तो क्या चीज़ है बताइए। इस पीरियोडिक टेबल में कितने टेबल कितने एलिमेंट्स वर्ग कितने टोटली आपने जो रो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे अच्छा तक क्वेश्चन है जिसका ये क्या चीज़ है? ये थॉमसन का कैथोड टेस्ट का एक्सपेरिमेंट है। इसके थ्रू हम एक तरीका लेते हैं जिसके ऊपर लेवल कम करते हैं, तो इसके अंदर की गैस को 10⁻³ सालों तक इसके थ्रू बाद में हम 2 वायर लेते हैं और यहाँ पर कैथोड लगाते हैं और एनोड लगाते हैं। यहाँ से हम धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड से इनपुट रेज होगी तो एनोड की तरफ जाएगी, एनोड की तरफ जाएगी और हम जब इसमें ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कह सकते हैं कि ये शेडो प्रूफ लेता है। तो जब शेडो प्रूफ लेता है और यहाँ पे हम शेडनेस का ले सकते हैं, तो जिससे यहाँ पे छिद्र करके यहाँ पे जैसे किरणें टकराती है तो इसमें चमक उत्पन्न होती है। इससे पता चला कि ये कुछ कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। सर इसने बैटरी लगाई थी लेकिन वो जल गई थी हाई वोल्टेज लगे गैस बन गई। देखो ये ऑयल है वो जलने लगे हैं और साइड से गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। बेटा इसको बाहर के उड़ा के दिखा तो इसका हाइड्रोजन बनाई ना उसका ज्वालामुखी इसमें जब यार ज़्यादा मत बोलो सभी लोग, फिर पता नहीं चल रहा है क्या है, कोई ज़्यादा मत बोलो भैया। इसमें जब ज़मीन के अंदर ज्वालामुखी होते हैं तो उसमें मैग्मा और अन्य जो गैस होते हैं, तो जब ऊपर से प्रेशर लगता है उसमें और नीचे से प्रेशर लगता है, तो जब नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना तो वो फट के बाहर निकल जाता है। इधर आ जाओ दीदी। ज्वालामुखी ये वास्तव में लावा निकल रहा है। अपने ज्वालामुखी तो देखे नहीं आ रही गैस के ज्वालामुखी आ रही अभी 5 मिनट है, 5-10 मिनट लगेंगे। ये एक प्राकृतिक घटना भी हमने देख लिया। आपने ये एक बार कर दिया, आप दूसरे कोई डेमो के लिए आपने दोबारा ऑर्डर लगे लोग वापस दोबारा इसके लिए वो नीचे का वो कब पटाके बाद में 10 मिनट लगेगा। तो आप तैयार कर लो भैया। वो तैयार करना बहनें वगैरह आएंगी ना कि ये क्या चीज़ है जाके दिखाओ। ये क्या रेट है? फिर ये बेकिंग सोडा
आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। इसमें गैस हाइड्रोजन कंडक्ट हो रही है। आप सबको बहुत अच्छी नॉलेज होगी और बच्चों ने खूब मेहनत की है। सही है। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। इस कारण होता है कि इसमें प्रत्येक अन्य 3 कार्बन परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। इस कारण विद्युत का संचालक होता है। इसका प्रयोग ये नोड वगैरह हाँ दे दे क्या नाम है आपका? एसिटिलीन गैस का निर्माण। क्या चीज़ है बेटा? चला मिला के देखो। कुछ मात्रा में बनी है। गोबर गैस मीथेन गैस है जो अपने सिलेंडर वगैरह में भरी जाती है एलपीजी से। अपन घर में जो गोबर है इसका उपयोग करके हम इस गोबर में बेटा एक बार तुम दो तुम पानी के द्वारा वेल्डिंग का निर्माण वेल्डिंग कैसे होता है? वेल्डिंग ये पानी से बनाई गई है, नमक के पानी से। अपन बाहर जाते हैं, इससे अच्छा हम घर पे भी बना सकते हैं। बाल्टी में नमक का पानी डाला हुआ है। केमिस्ट्री का बोतल है, इसमें जो हमारा जो वेस्ट जैसे बोतल होते हैं, ये पाइप होते हैं, इनका यूज़ करके हम ऐसे बना सकते हैं। ये इसमें पानी वेस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल यही पानी रिसाइकल होकर वापस इसमें आ रहा है। और इसको अगर बड़ी बड़ी है तो इसमें तेलीय बोतल के लिए अच्छा लगता है। और जो ये कचरा होता है उसका वेस्ट मटीरियल का बहुत ही एक शानदार एनवायरनमेंट केमिस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट होता है, जिसमें कोई भी वेस्ट मटीरियल है उनका उपयोग करके हम रिसाइकिल बना सकते हैं।
है।